नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान हुए लैंडस्लाइडिंग हादसे में मुजफ्फरनगर जनपद को गहरे शोक में डुबा दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के दक्षिणी रामपुरी मोहल्ले से गए 23 लोगों के जत्थे पर अचानक चट्टानें गिर गई, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कई श्रद्धालु अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस दुखद हादसे में मोहल्ले के ही 9 वर्षीय अनंत और 6 वर्षीय दीपेश की मौत हो गई। इनके साथ ही 45 वर्षीय ममता, रामबीरी और अंजलि की भी जान चली गई। मृतकों में 2 सगे भाई, माँ बेटी और पड़ोसी शामिल हैं। एक ही मोहल्ले में 5 लोगों की मौत से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतकों के शव शनिवार को जम्मू से मुजफ्फरनगर लाए जाएंगे। पूरे रामपुरी मोहल्ले में शोक का माहौल है और घर घर मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग हादसे की खबर सुनते ही बदहवास हो गए। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार शुक्रवार को मृतकों के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बनाया। वहीं सांसद चंदन चौहान, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रशासन का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। सभी घायलों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मृतकों के अंतिम संस्कार और परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए शासन स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देखो, निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है और बड़ी त्रासदी है। हालांकि वहाँ माता वैष्णो देवी के दरबार में श्राइन बोर्ड की बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन प्रकृति के सामने सब कुछ छोटा रहता है। तो ऐसी त्रासदी हुई है वहाँ से, जो भूस्खलन हुआ है, इस कारण काफी लोग हताहत उसमें हुए हैं। कई लोग इसमें जान भी चली गई। हमारे मुजफ्फरनगर की मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं। एक की बॉडी आ चुकी है, बाकी 6 लोग और हैं जो इसमें हताहत हुए, जिनकी जान गई है। उन सबके परिवारों के साथ हम लोग हैं और उन्हीं के परिवार के लोगों से हम लोग मिले। हमारी पूरी संवेदना है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। समूचा प्रशासन मुजफ्फरनगर का और जम्मू का भी, वहाँ का भी और यहाँ का भी पूरा प्रशासन सब लोगों के साथ है। और जो भी इसमें संभव मदद हो सकती है वो संभव मदद भी करेंगे। और जो हमारे घायल हैं, घायलों का भी इलाज जो है वहाँ सरकार के द्वारा ही कराया जा रहा है। आज सुबह यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है जनप्रतिनिधियों को वहाँ पहुँचने को। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। देखो, मान लो कि जब घटना घटती है ना, तो घटना का ना जनप्रतिनिधि पता रहता, ना किसी को पता रहता। जिसके साथ घटना होती है उसको पता नहीं रहता। अब उस समय मान लो मौके बाद में कौन कहाँ रहता है इस बात को कुछ पता लगा। मान लो मैं लखनऊ था, मैं सुबह आया हूँ, मैं सुबह 9:30 बजे आना चाहता था। सुबह बारिश बहुत जबरदस्त रही, फिर हमारे MP साहब अब आए, चौथ साहब आ गए थे बीच में। तो ऐसा नहीं है, हम लोग इनके साथ हैं और उसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, कौन आया कौन नहीं है। हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। बहुत दुखद है। पूरा नॉर्दर्न इंडिया इस समय पर्यावरण की मार झेलने का काम हो रहा है। उसी त्रासदी में माता वैष्णो के दरबार में हमारी पुरकाई विधानसभा के उत्तरी रामपुरी से दक्षिणी रामपुरी क्षेत्र के लगभग पूरा एक जत्था श्रद्धालुओं को गया हुआ था। भारी वर्षा जो अब तक सूचना आ रही है, उस कारण से जो है लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग मिसिंग हैं। और मिसिंग के साथ बड़ी मिस हैपनिंग की भी शंकाएं को खारिज नहीं किया जा सकता। अभी तो माता रानी से यही दुआ कर रहे हैं सब कि कम से कम जान माल के नुकसान हो। और जो क्या मदद इस समय हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मदद, घायलों को सही उपचार मिले, जो तीमारदार उनके गए हुए हैं उनकी सही व्यवस्थाएं हो, अपने घायलों से मिलके वो वापस से कुछ उन्हें वापस लेके आए। और जो मिसहैपनिंग हुई है उनको जल्द से जल्द हम उनके घरों तक पहुंचाएं, उनके परिजनों तक पहुंचाएं, यही प्राथमिकता है। प्रशासन लगातार टच में जम्मू प्रशासन के साथ लगातार बातचीत में है। LG साहब खुद देखने घायलों को गए मौके पे। ये हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू और सभी जगह अलर्ट मोड पे फौज और NDRF और SDRF की टीम्स हैं। हमारे SDRF और NDRF की टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए बहुत से लोगों की जान भी बचाई। और जिन लोगों की जान चली गई उन्हें वापस उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। मैं उन देवदूतों का भी धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से पूर्ण तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द सभी जो घायल हैं सकुशल वापसी होगी और जो भी संभव मदद जो चाहते हैं उसको पूरा कराने का प्रयास हम करेंगे।